दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एक लेखक, मूलतः अंग्रेजी लेखक। हिंदू भाषी बेल्ट से आता हूं लेकिन अंग्रेजी लेखक हूं। अंग्रेजी में मेरी 11 किताबें हैं और एक किताब मेरी हिंदी में है जिसका नाम है प्रपंच, वो पब्लिश होने वाली है। तो दोस्तों आज हम जो चर्चा का विषय है, हमारा विषय ये है कि ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं। जिस तरह मूर्ख महात्मा गांधी ने ईश्वर और अल्लाह को एक ही बताया था, ये एक मूर्खता है और महात्मा गांधी एक महान मूर्ख सिद्ध हुआ है। वो किसी भी तरह से अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो महात्मा भी नहीं है। क्योंकि जो आदमी ये भजन गाता हो, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम ते सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम, तो ये महात्मा गांधी की मूर्खता का प्रतीक है। क्योंकि ईश्वर और अल्लाह दोनों हालांकि हाइपोथेसिस हैं, परिकल्पनाएं हैं। क्योंकि ना हमने ईश्वर को देखा है ना अल्लाह को देखा है। ये सब मानव निर्मित भगवान है, मानव निर्मित गॉड है, जो कि हमने ये सोच करके इस दुनिया को कोई चलाने वाला है, उसको नाम दे दिया है। जैसे याहवे ईसाइयों का, यहोवा यहूदियों का और ईश्वर हिंदुओं का। अब यूँ तो बुद्ध को भी भगवान मानने लगे हैं बुद्धिस्ट भाई, लेकिन बुद्ध कोई भगवान नहीं है। जो जिया और मरा वो कोई भगवान नहीं है। मानने को आप किसी को भगवान मान लो, ये सारे महात्मा गांधी को भगवान मानने वालों कमी नहीं है। तो मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। और कल के वीडियो हम बताएंगे कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं पारंपरिक तौर पर कितनी खोखली हैं, यथार्थ से परे हैं। और इसी तरह मैंने मनुस्मृति पर भी डाला था कि मनुस्मृति में ब्रह्मा एक माइथोलॉजिकल है, एक कल्पना है कि ब्रह्मा बनाता है, विष्णु पालन करता है और शंकर उसका वध करते हैं या सृष्टि को विनाश करते हैं। ये सारी परिकल्पनाएं हैं। साइंस ने इसको सिद्ध कर दिया कि आदम और हव्वा, आदम और ईव या मनु, ये कोई वस्तुत रूप से कोई इंसान नहीं थे। ये झूठ और फरेब का जाल है जो हर धर्म के छदम धर्मान्वेषियों ने, उनको धर्म और कल्चर में फ़र्क ही नहीं मालूम। धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य हो, जो सच्चाई हो। तो क्या आप इस को धारण कर लोगे कि हम मनु के औलाद हैं, जो कि ब्रह्मा का बेटा था, और उसकी बेटी शत्रुपा की औलाद है, जो बहन और भाई आपस में डिंगी डिंगी करने लगे। यही ईसाइयों की लूत कहती है, यही इस्लाम का इस्लाम का अल्लाह भी यही कहता है। ये हम सारी हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं। तो दोस्तों आज हम ईश्वर और अल्लाह को ये मानकर, जो हमारी परिकल्पनाएं हैं, तो अल्लाह को ईश्वर का रूप बताने वाला महात्मा गांधी कितना मूर्ख था। और ईश्वर अल्लाह को एक ही बताने वाले जो मुसलमान है, ख़ास तौर पर अनपढ़ मुसलमान और अनपढ़ हिंदू, ये कह देते हैं ईश्वर अल्लाह एक ही है। पहली बात तो है कि ईश्वर अल्लाह दोनों परिकल्पना है, लेकिन अल्लाह की परिकल्पना इसलिए खतरनाक है कि अल्लाह के जो क्रियाकलाप हैं वो किसी गुंडे, मवाली और अपराधी से कम नहीं है। क्योंकि दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है। तो आज मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि अल्लाह को ये नहीं पता दुनिया बनी है नहीं बनी, कैसे बनी है, गोल है चपटी है। वो तो मैं मूर्खता अल्लाह की बता ही चुका हूँ। अगर कोई कमेंट डालेगा मेरा सब्सक्राइबर तो मैं आगे बता दूंगा। आज हम अल्लाह की जो गुंडागर्दी वाली विचारधारा है, जिसको कि हम इस्लामी विचारधारा के नाम से बोलते हैं, उस विचारधारा का हम खुलासा करेंगे कि अल्लाह के दिमाग में इतनी गंदगी, इतने गुंडागर्दी क्यों आई है। तो इसका मूल कारण है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि जो इस्लाम का अल्लाह है एक फ्रॉड है, फरेब है। तो ये सारी मोहम्मदी विचारधारा, ये मोहम्मद की विचारधारा थी। और ये जितनी भी विचारधारा हैं ये सब इंसानों द्वारा बनाई है। ईश्वर की परिकल्पना भी इंसान ने की, याहवे यहोवा की भी। लेकिन इतना महान गुंडागर्दी भरा एक जो परिकल्पना की मोहम्मद ने, वो अल्लाह ही है। अल्लाह गुंडों का सरदार है, अपराधियों का सरदार है परिकल्पना ही है, कुछ नहीं। लेकिन वो परिकल्पना कितनी भयानक थी। तो मोहम्मद कितना आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति था, कितना अपराध उसके दिमाग में घुसा हुआ था। तो जहाँ हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान सनातनियों का ईश्वर ये कहता है वसुदेव कुटुंबकम,
वसुदेव की परिकल्पना करता है कि सारा संसार हमारा कुटुंब है, वह कुरान का दुष्ट अल्लाह ये कहता है कि जो मुसलमान हैं वो ही इस दुनिया में सबसे सच्चे और अच्छे हैं, बाकी सब गैर मुस्लिमों को कत्ल कर देना चाहिए क्योंकि इस्लाम पर विचार नहीं रखते। अब ये कहते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में जाइए कि मोहम्मद पर अटैक हो रहे थे। मोहम्मद पर अगर अटैक हुआ होता तो मोहम्मद जब 83 दिन या 10 साल रहा, 622 में इसने हिजरी की, माइग्रेशन किया इसने, मक्का से मदीना खदेड़ा गया अपनी मूर्खताओं की वजह से। 83 मुसलमान थे, इसको वहीं कत्ल कर देते। मक्का में तो यहूदियों का बोलबाला था, लेकिन नहीं किया, बल्कि उसके चाचा अबू तालिब को बोला कि इस तरह की हरकतें करता है, हमारी 3 देवियों अल उज्जा अल लात मन्नात और उज्जा को गाली देता, देवता हुबल को गाली देता है। 360 मूर्तियां काबा में थी, जिसमें बहुत सारे बहुदेववादी आपस में मिलजुल कर रहते थे। कि जब ये मोहम्मद उनको गाली देने लगा तो इसको मक्का से मदीना खदेड़ दिया गया। और ये 83 इसके समर्थक थे मैक्सिमम 10 साल में 12 साल में, तो इसको जब भी कत्ल कर देते। उनकी मंशा ऐसी ही नहीं थी, वो इसको अपना ही समझते थे। लेकिन ये मोहम्मद अल्लाह के नाम पर जो गुंडागर्दी की, जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, और ये सरतन से जुदा के नारे लगाने वालों के लिए मैं एक वाजे कर दूं कि अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना बहुत तेज़ी से उभर रही है। हर गैर मुस्लिम जो इस्लाम की गुंडागर्दी और मोहम्मद की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई करेगा या एंटी जिहाद करेगा, वो इसका मेंबर है। किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस्लामिक कोई मेंबरशिप नहीं। इस्लामिक आतंकवादियों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो, इस्लामिक जिहादियों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो। जब इनकी कुरान ये कहती है कि गैर मुस्लिमों को, काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो, तो हमारी काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना कहती है अगर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक अपराधी हैं उनको जहाँ पाओ कत्ल करो। इस्लामिक आतंकवादियों को मारना हमारा लक्ष्य है और ये रहेगा। मैं दिल्ली पुलिस से भी कहना चाहता हूँ कि आप तरुण खटीक का जो हत्यारे हैं उनको सजा दो, नहीं तो ये काम काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना करेगी। और कानून तो अंधा है और अंधे कानून को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारी न्यायपालिका की आंखों से अंधे हैं सारे के सारे, ये नहीं देखते कि कुरान में गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कर रही है। कुरान पर बैन क्यों नहीं लगाते? तो ये बैन न्यायपालिका और पुलिस नहीं लगा सकती, ये बैन हम सब लोगों की ताकत लगाएगी। जब हम मेजोरिटी में होंगे ना पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी। हमको ताकत से लड़ना है। शांतिप्रिय जुलूसों पर लाठीचार्ज होता है तो आप भी लाठी लेकर जाइए, आप भी लाठी मारिए। अगर गोली पुलिस के पास आ सकती है शांतिपूर्वक प्रदर्शनों को दमन करने के लिए, तो गोली और बंदूक बनाना तो हर कोई जानता है आजकल। तो ये भ्रष्ट पुलिस से डरने की जरूरत नहीं। इनकी औकात क्या है? 10-10 रुपये में बिकने वाले लोग हैं ये। तो दोस्तों, जो इस्लाम का अल्लाह है वो बड़ा क्रूर और अत्याचारी है, और जब उसकी क्रूर और अत्याचारी की प्रकाष्ठा के रूप में उसने मोहम्मद को भेजा, ये मोहम्मद का वैसे गेम था, खुद ही पैगंबर बन गया। पिछले वीडियो में बताया था, खुद ही अल्लाह का निर्माण कर लिया। जिस तरह की हमारे ऋषि मुनियों ने एक ईश्वर सर्वशक्तिमान की परिकल्पना की, इसने भी कर ली। लेकिन उस अल्लाह के नाम पर जो फर्जी अल्लाह, जो फ्रॉड अल्लाह है, इसने उस अल्लाह का नाम लेकर अरबी बद्दुओं को जो ऊँट चराते थे उनको डराया, धमकाया और लालच दिया, क्योंकि रेगिस्तान में कुछ होता नहीं था। ये ऊँट और बकरी चराकर जो अपना गुजारा करते थे, इस मोहम्मद की विचारधारा ने उनको सबको अपराधी बना दिया। सारे के सारे जब ये मदीना पहुंच गया, सारे गुंडे मवाली गाली देने वाले लोग, जिसमें उस्मान गाली देता था, यहूदियों की देवियों को गाली दिया जाता था, जाओ उनकी प्राइवेट पार्ट चाटो, ये इनकी किताबों में। तो जितने गुंडे और मवाली और बदमाश थे मोहम्मद के साथ हो लिए, और मोहम्मद अल्लाह के नाम से हर गलत काम को, जो आपराधिक वृत्ति का था, उसको सही ठहराता रहा। काफिले लूटता रहा, काफिले में 20% लूट में 20% हिस्सा खुद लेता रहा। और एक मुसलमान कोई अंसारी है, वो टिप्पणी करता है आपने थोड़ा पढ़ा है। अरे थोड़े पढ़े में तो मोहम्मद लुटेरा और बलात्कारी साबित हुआ। वैसे उस मूर्ख को मैं बता दूं कि तुम्हारे इमामों की औलाद नहीं, एक डोरेमैन है वो यासिर अलवाजिदी, उस शिकागो में रहता है, इस्लामिक आतंकवादी। हर इमाम, हर मुसलमान आतंकवादी है जो इस्लाम पर चलता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, क्योंकि वो उसी सुन्नत या टीचिंग को मानता है जो मोहम्मद की टीचिंग है। और मोहम्मद की टीचिंग एक गुंडागर्दी है, अपराध है,
बलात्कारियों का एक समूह मात्र है ये। क्योंकि मोहम्मद जब भी जाता था काफिले लूटने, औरतों को लूटने जाता था, लोग कहते हैं उस पर अटैक करते थे। ये बिल्कुल झूठ बात है। मोहम्मद तबूक पहुंचा जाकर वहाँ मुसलमानों को भड़काया इसने कि वहाँ नीली आंखों वाली लड़कियां दिलाऊंगा। यानी कि लड़कियों को लूटना, लड़कियों को बेचना, ये इस्लाम है। इस्लाम, ऐसा लगता है कि इस्लाम के मानने वाले जो मोहम्मद के साथी थे एक वैश्यालय और चकला घर चलाते थे, लेकिन शर्त यह थी कि उसमें औरतें गैर मुस्लिम होनी चाहिए। अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का डर था इनको, अल्लाह को भी डर था। इन्होंने अभी अक्टूबर में 23 में इजराइल की औरतों को लेके किस तरह उनके साथ बलात्कार किया। तो ये मोहम्मद की शिक्षा है, मोहम्मद की सुन्नत है। क्योंकि एक गंदा आदमी आपको अच्छी सलाह दे ही नहीं सकता, अच्छी शिक्षा दे ही नहीं सकता। और मोहम्मद से बड़ा कोई अपराधी इस दुनिया में आज तक ना पैदा हुआ ना होगा। क्योंकि जिसने इतनी बड़ी आबादी को एक पूरा अपराधी बना दिया इस्लाम के नाम पर। इस्लाम एक अपराध तंत्र है, अब ये आपराधिक विचारधारा है, ये इस्लामिक गुंडागर्दी है। इस्लाम मानवता के खिलाफ। बहुत से मुस्लिम कहते हैं हम तो किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम तो अच्छे हैं, हम तो हिंदुओं से भाईचारा चाहते हैं। तो भाई तुम अलतकिया कह रहे हो, धोखेबाजी। क्योंकि इस्लाम में ये परिपरंपरा है जहां आप कमज़ोर हो धोखा भी दो, अलतकिया, इसको अलतकिया कहते हैं। तो आप हिंदू भाई इस चक्कर में मत रहो कि वो बहुत सीधा है, कि कोई पपीते बेचता है, गरीब आदमी है। ये सब के सब इस्लाम की सुन्नत शिक्षा को मानते हैं, जो मूलतः मोहम्मद की शिक्षा है। और सारे के सारे अपराधी और गुंडे हैं। हर सच्चा मुसलमान अपराधी और गुंडा है, क्योंकि उसका पैगंबर भी अपराधी था, गुंडागर्दी करता था, लूट करता था, 20% हिस्सा खुद लेता था। काम वासना इसमें इतनी प्रबल थी कि सफिया बिन्त हुइया, जो एक खूबसूरत लड़की थी, बनु कुरैजा के रिश्तेदार बनु नादिर कबीले की थी, जिसका बाप हुइया था, इसने सुंदर लड़की के बाप और पिता दोनों को मार दिया, विधवा कर दिया उसको। और इसकी काम वासना इतनी तीव्र थी, जब दिया अल कल्बी के हिस्से में आई, नौजवान के हिस्से में आई, तो मोहम्मद लड़कियां लूटकर आपस में बांट देता था। तो किसी ने कहा वो खूबसूरत लड़की है, वो तो तुम्हारे लायक है। तो मोहम्मद ने वो लड़की मांगी, दिया अल कल्बी से, मुझे दो। और 3 रात तक ये अपराधी तंत्र का कामुक व्यक्ति ये सफिया बिन्त हुइया के साथ उसके पिता और पति को मारकर बलात्कार करता रहा खैबर के दर्रे में। और बाद में लिख दिए हदीसों में कि उसने शादी कर ली। अरे इतना नीच प्रवृत्ति का आदमी 17-18 साल की लड़की के साथ, ये 54 साल का बाबा बलात्कार कर रहा था। और ये क्या आज फोर्सेबली रैप नहीं होता? अगर 9 साल की आयशा बिन्त अबू बकर के साथ संभोग करता था। ये कहते हैं उस समय लड़कियां जवान हो जाती थी, तो 54 साल में कैसे ये जवान रहा? ये बुढ़ा नहीं हो गया? अगर 9 साल में लड़की जवान हो रही है तो कितने दिन जवान रहेगी? 25-30 में तो बुढ़ा हो जाना चाहिए। लेकिन ये मूर्खों का तंत्र, इस्लाम के मुल्ला मौलवी इतने बेशरम है, यासिर अलवदीजी, अल मदनी, ये इतने बेशरम है, ये इतनी गुंडी विचारधारा जिसको इस्लाम कहते हैं, इतना प्रभावित है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना का भी यही काम है कि जहाँ भी ये अगर गलत टिप्पणी भी तुम्हारे उस पर करते हैं, सच्चाई जो तुम बताते हो, तो इनको एलिमिनेट करो। उसका पता हम देंगे कि मुल्ला रह कहाँ रहा है, ये गुंडा रह कहाँ रहा है, इस्लामी गुंडा। क्योंकि हर सच्चा मुसलमान इस्लामी गुंडा है। और यासिर अल वदीदी सबसे बड़ा गुंडा है, जो शिकागो में रहता है। ट्रंप को चाहिए एक मिसाइल इसमें मार दे। और ईरान के लोग तो खुशियां मना रहे हैं अली खामनेई के मरने पर। सुना है कि अली खामनेई की निंदा करने पर किसी को जेल में डाल दिया योगी सरकार ने। मुझे फ्रॉड लगता है। मैं कह रहा हूँ अली खामनेई एक गुंडा था, एक इस्लामिक गुंडा था। उसको एलिमिनेशन करने के लिए हमें बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को हम ग्रीट करते हैं। आई ग्रीट द डोनाल्ड ट्रंप एंड द बेंजामिन नेतन्याहू टू एलिमिनेट द इस्लामिक गुंड दैट इज नोन एज अली हुसैनी खामनेई। तो इस्लामिक गुंडों से बचने का एक ही तरीका है कि इनकी गुंडागर्दी का जवाब शस्त्र और शास्त्र दोनों से दिया जाए। अब जो ब्रेन वाश है वो तो झूठ बोलेंगे मोहम्मद बड़ा दयालु था, बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। अबे मूर्खों, इस तरह की कोई हदीस नहीं है, कोई इस्लाम में इस तरह की कोई किताब नहीं है। ये साजिद रसी जैसे मूर्ख जो पहले गुर्जर था, अब तलवार के डर से सलवार पहन ली, इनको शर्म नहीं आती? लानत है, डूब मरो तुम। तुम्हारा पैगंबर लुटेरा बलात्कारी था, काफिले लूटता था, 20% हिस्सा उसको लेता था, जिसको ये माले गनीमत का नाम देते हैं। तो भाइयों, ईश्वर और अल्लाह एक है क्या? जहाँ हालांकि कल्पनाएं दोनों हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, इन झूठी परिकल्पनाओं का आदी नहीं हूँ, ना इनको मानने को तैयार हूँ कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया। क्या ब्राह्मण उभयलिंग, क्या
ब्रह्मा उबेलिंग ही था, औरत और मर्द एक ही योनि और उसके पेनिस एक ही जगह था। ये सब बेवकूफ़ी बातें मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह की कल्पना तो बड़ी भयानक है। अल्लाह के एक ही आँख है, दुनिया को सारी एक आँख से देखता है, दो उसके हाथ है, वो दोनों दाहिनी तरफ लगे हुए हैं दुनिया को बनाने में। और कुरान की दृष्टि तो ये जो फ्रॉड है जो अल्लाह के नाम का, अल्लाह ने एक ऐसा पैगंबर झूठा जो दुनिया को बनाने वाला है, उसको तो नफरत ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह तो नफरत का पिटारा था। ये कहते हैं ना अल्लाह की आयत है कुरान की दी हुई, ये किसी आयत नहीं है। ये मोहम्मद, उसकी पत्नी खदीजा और इसका चचेरा साला वर्का नोबिल जो ईसाई था, ये आयतें बना कर खुद ही बनाते थे और भेजते रहते थे। जब मोहम्मद को अपनी पुत्रवधू से शादी की जरूरत पड़ी, जो दत्तक पुत्र जैद की बीबी थी, जैद बिन हरित, जिसको जैद बिन मोहम्मद भी कहने लगे थे लोग, जो खदीजा का गुलाम था। जैनब जो इसकी चचेरी बहन थी, जब उसने इसको नंगा देखा, इसकी काम वासना जाग उठी। इसने एक आयत उतार दी कि मोहम्मद किसी का पुत्र बाप नहीं है, जो दत्तक पुत्र है, और इसलिए जैनब से शादी कर ली, क्योंकि जैनब पुत्रवधू नहीं रही। लेकिन यह भी कह गया, उसको डर था कि सफावान नाम के आदमी ने आयशा के साथ संबंध थे। ये किताबों में मिलता है, मुस्लिम बुखारी की 41 हदीस है कि आयशा के संबंध सफावान नाम के आदमी से थे। तो इसने फिर एक आयत उतार दी कि मोहम्मद की जो पत्नियां हैं वो सबकी माएँ हैं। अबे तू तो दादा था, सफिया उसका अबू बकर की बेटी आयशा का तू दादा था। 9 साल की उम्र में तू उस औरत के, उस लड़की के साथ, उसके साथ क्या गंदा काम किया। नीच और शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। और ये धमकाने का सिलसिला चलने वाला नहीं है। अगर किसी ने गलत टिप्पणी की, मैं तो अपने इस पर टिप्पणियाँ सब्सक्राइबर गलत टिप्पणी की, किसी के भी चैनल पर किसी मुसलमान ने गलत टिप्पणी की, तो हम उसको वहीं एलिमिनेट करेंगे जहाँ वो रहता है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना वहीं ख़त्म करेगी। हम किसी से नहीं डरने वाले, क्योंकि जब इस्लामिक गुंडागर्दी को भारत का कोर्ट और भारत की पुलिस बैन क्यों नहीं कर रही इसको, जब कुरान एक गुंडागर्दी किताब है, कुरान एक अपराध शास्त्र, इसको बैन करो। नहीं बैन करोगे तो हम सामने आएंगे, लड़ेंगे। जिसको जो उखाड़ना उखाड़े। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।